जरा सोचिए, एक ही टाइम पे आ ही देश में एक तरफ राजस्थान का डेजर्ट है जहां गर्मी 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है, आग बरस रही है। और फिर उसी वक्त दूसरी तरफ है मेघालय का मौसिनराम, जहां इतनी बारिश होती है कि वो दुनिया की सबसे गीली जगह है। ये है इंडिया के मौसम का जादू, एक्सट्रीम्स का एक अनबिलीवेबल संगम। अब देखिए, हम जब भी मॉनसून सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? गरम गरम चाय, पकौड़े, बारिश की बूंदें, राइट? पर क्या ये कहानी बस इतनी सी है, या इसके पीछे एक पूरी साइंस, एक ऐसी एपिक सागा छिपी है जो सच पूछो तो पूरे सब कॉन्टिनेंट की लाइफलाइन है? तो चलिए, आज इस मॉनसून सागा को ही डिकोड करते हैं। हमारा सफर 4 हिस्सों में होगा। सबसे पहले हम समझेंगे क्लाइमेट के असली कंट्रोलर्स को, फिर देखेंगे हवाओं का अनोखा खेल, उसके बाद मॉनसून के ग्रैंड सफर को ट्रैक करेंगे और आखिर में इंडिया के मौसम के अलग अलग रंगों से मिलेंगे। ओके, तो शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से। आखिर वो कौन सी सुपर पावर्स हैं जिनके हाथ में इंडिया के मौसम का रिमोट कंट्रोल है? वो कौन सी फोर्सेस हैं जो डिसाइड करती हैं कि कब गर्मी होगी और कब सर्दी? लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहला और सबसे बड़ा कंट्रोलर है लैटिट्यूड। देखिए, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन है ना, ये इंडिया को लगभग बीच से काटती है। इसके नीचे का जो हिस्सा है, जहां सूरज की किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं, वो है ट्रॉपिकल जोन, यानी गर्म और नम। और इस लाइन के ऊपर का हिस्सा, जहां सूरज की किरणें थोड़ी तिरछी आती हैं, वो कहलाता है सब ट्रॉपिकल जोन। तो लैटिट्यूड का सीधा सा मतलब क्या हुआ? इक्वेटर से आपकी दूरी। बिल्कुल सिंपल। आप इक्वेटर के जितना पास होंगे उतनी डायरेक्ट धूप मिलेगी, यानी उतनी गर्मी। और जितना दूर जाएंगे, धूप तिरछी होती जाएगी और मौसम ठंडा। बस, जैसा लोकेशन वैसा टेम्परेचर। अब आते हैं दूसरे कंट्रोलर पर, जो है इंडिया का अपना बॉडीगार्ड, द माइटी हिमालयाज। ये पहाड़ एक दीवार की तरह खड़े हैं। सेंट्रल एशिया से जो बर्फ जैसी ठंडी हवाएं आती है ना, ये उन्हें इंडिया में घुसने ही नहीं देते। जरा सोचिए, अगर ये हिमालयाज ना होते तो नॉर्थ इंडिया का हाल भी साइबेरिया जैसा होता। और यहीं से आता है एल्टीट्यूड का कॉन्सेप्ट, यानी समुद्र तल से आपकी ऊंचाई। रूल एकदम सिंपल है, आप जितना ऊपर जाएंगे मौसम उतना ही ठंडा होता जाएगा। इसीलिए तो गर्मियों में सब लोग हिल स्टेशंस भागते हैं। तो हमने लोकेशन और ऊंचाई की बात तो कर ली, लेकिन मौसम का असली खेल तो हवाएं खेलती हैं। अब हम समझेंगे प्रेशर और विंड्स के इस डायनामिक गेम को, जो मौसम की असली स्क्रिप्ट लिखता है। फिजिक्स का एक बेसिक सा रूल है, हमेशा याद रखिएगा। हवा हमेशा हाई प्रेशर वाली जगह से लो प्रेशर वाली जगह की तरफ बहती है। अब जहां हवा गर्म होती है वो हल्की होकर ऊपर उठती है और वहां बन जाता है लो प्रेशर। और जहां हवा ठंडी और भारी होती है वो नीचे बैठती है, वहां बन जाता है हाई प्रेशर। बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी हमेशा ऊंचाई से नीचे की तरफ बहता है। अब आती है कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट लाने वाली फोर्स, द कोरियोलिस फोर्स। इसे समझने के लिए इमेजिन कीजिए कि आप एक गोल गोल घूमते हुए झूले पर बैठे हैं और आपने अपने दोस्त की तरफ एक बॉल फेंकी। क्या बॉल सीधी जाएगी? नहीं, वो मोड़ जाएगी, राइट? बस अर्थ के घूमने से हवा के साथ भी बिल्कुल यही होता है। ये फोर्स हवा को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ मोड़ देती है और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आसमान में बहुत ऊपर, लगभग 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर बहती हैं जेट स्ट्रीम्स। आप इन्हें हवा की सुपरफास्ट नदियां समझ सकते हैं। ये आसमान के हाईवेज हैं। ये इंडिया के ऊपर से गुजरती हैं और सर्दी गर्मी के मौसम को लाने और ले जाने में एक की रोल प्ले करती हैं। बिल्कुल एक ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर की तरह, जो पूरे वेदर को डायरेक्ट कर रहा हो। तो सारे बैकग्राउंड कैरेक्टर्स सेट हो चुके हैं। लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर, विंड्स सब तैयार हैं। अब वक्त हो गया है इस कहानी के सुपरस्टार की एंट्री का, द वन एंड ओनली, द इंडियन मॉनसून। और मॉनसून का इंजन चलता कैसे है? बहुत ही सिंपल है। स्टेप 1, गर्मियों में इंडिया की जमीन समुद्र के पानी से कई ज्यादा तेजी से गर्म हो जाती है। इस गर्मी से जमीन पर बन जाता है एक पावरफुल लो प्रेशर एरिया। स्टेप 2, दूसरी तरफ इंडियन ओशन ठंडा रहता है, तो वहां रहता है हाई प्रेशर। और बस फिजिक्स अपना काम करता है। समुद्र से ठंडी और नमी से भरी हवाएं लो प्रेशर यानी इंडिया की तरफ तेजी से दौड़ पड़ती हैं। जब ये मॉनसून विंड्स इंडिया के नीचे सदर्न टिप से टकराती हैं, तो ये 2 टीम्स में बट जाती हैं। एक टीम है अरेबियन सी ब्रांच, जो वेस्ट कोस्ट से एंटर करती है, और दूसरी है बे ऑफ बंगाल ब्रांच, जो ईस्ट से आगे बढ़ती है। दोनों का मिशन एक ही है, पूरे इंडिया को बारिश से तरबतर कर देना।
और मॉनसून का आना कोई रैंडम इवेंट नहीं है, ये एक पूरा वेल प्लान टूर है। शुरुआत होती है जून के पहले हफ्ते में केरला से, जिसे मॉनसून ऑनसेट कहते हैं। फिर लगभग 10 जून तक ये मुंबई पहुंच जाता है। मिड जून तक सेंट्रल इंडिया कवर हो जाता है और जुलाई की शुरुआत तक दिल्ली और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी मॉनसून की ग्रैंड एंट्री हो जाती है। तो इस पूरे क्लाइमैक्टिक ड्रामा का, इस पूरी कहानी का रिजल्ट क्या है? इसका रिजल्ट है इंडिया के 4 खूबसूरत मौसम। हर मौसम का अपना एक अलग फ्लेवर है, अपना एक अलग रंग है, एक अलग पहचान है। तो चलिए मौसम के इन 4 रंगों से मिलते हैं। सबसे पहले कोल्ड वेदर यानी सर्दी, जब आसमान एकदम साफ होता है और हल्की ठंडक रहती है। फिर आती है हॉट वेदर यानी गर्मी, जिसमें टेम्परेचर और लू रिकॉर्ड तोड़ती है। इसके बाद आता है सबका इंतजार, एडवांसिंग मॉनसून यानी बारिश का मौसम। और आखिर में रिट्रीटिंग मॉनसून, जब बारिश धीरे धीरे विदा लेती है और आसमान फिर से साफ होने लगता है। अरे भाई, गर्मियों की बात हो और लू का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये नॉर्थ इंडिया में दिन के टाइम चलने वाली सुपर हॉट, एकदम ड्राई हवा है। ये पीक समर का एक अनमिस्टेकेबल साइन है। इससे बचना बहुत जरूरी है। ओके, अब एक सवाल आपके लिए, थोड़ा पॉज करके सोचिए। जैसे नॉर्थ इंडिया में लू है, क्या आपके शहर या स्टेट में गर्मियों में आने वाले तूफानों या तेज हवाओं का कोई स्पेशल लोकल नाम है? सोचो, बंगाल में काल बैसाखी, साउथ में मैंगो शावर्स, कुछ भी। हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, आईड लव टू नो। तो इस पूरी कहानी का सार ये है कि मॉनसून सिर्फ मौसम का बदलना नहीं है, ये इंडिया की लाइफलाइन है। हमारी खेती, हमारी नदियां, हमारी इकोनॉमी, यहाँ तक कि हमारे त्योहार, सब कुछ इसके रिदम पर नाचता है। सच में ये एक ऐसा धागा है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक सबको एक साथ जोड़े रखता है। तो इस एक्सप्लेनर को ख़त्म करते हैं इस एक सवाल के साथ। आपके लिए मॉनसून का सबसे बड़ा गिफ्ट क्या है? बारिश के बाद मिट्टी की वो सौंधी खुशबू, गर्मी से मिलने वाली राहत, किसान के चेहरे पर आने वाली मुस्कान, या फिर बस बैल्कनी में बैठकर बारिश देखते हुए चाय पीना?